नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 5 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यूनिवर्सिटी और MIIT की रिसर्च ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, इसका आंसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हाँ जी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIIT के रिसर्च ने एक नया फेस मास्क विकसित किया है। MIIT के रिसर्च और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में पहनने वालों को लगभग 90 मिनट के भीतर कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगाने वाला एक नया फेस मास्क विकसित किया है। इस फेस मास्क की क्या खासियत है? ये 90 मिनट के भीतर कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगा देता है। इस मास्क को विस इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल किसने बनाया है? विस इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है। किसके द्वारा? विस इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है। ये मास्क छोटे डिस्पोजेबल सेंसर के साथ एम्बेड होते हैं। किसके द्वारा? छोटे और डिस्पोजेबल सेंसर के साथ एम्बेड होते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? हाँ जी, मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। तो इसके ऑप्शन है जापान, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका आंसर है सी, चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। मलेरिया को मिटाने के 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। किसको? चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे। हाँ जी, 1940 के दशक में जो चीन था उसने साल के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया। पिछले 4 सालों तक चीन में कोई मलेरिया का मामला सामने नहीं आया। जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, मतलब जिन राष्ट्रों में कम से कम 3 साल तक मलेरिया का कोई भी अगर केस नहीं आया है, तो वे मलेरिया मुक्त स्थिति के WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ जी, जो 3 साल तक जिस देश में वो मलेरिया का कोई भी वो नहीं आया केस, तो वो WHO के प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं मलेरिया मुक्त। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी हाल ही में राज्य के कौन से मुख्यमंत्री घोषित किए गए? हाँ जी, उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनके बाद पुष्कर सिंह धामी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। जो पुष्कर सिंह धामी है वो उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री होंगे? इसके ऑप्शन है 5वें, 7वें, 11वें या 22वें। तो दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। वे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे 1-2 दिन में। वो 4 महीने से राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री। हाँ जी, वो 4 महीने में मुख्यमंत्री के वाकई उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में खटीमा विधानसभा से विधायक है। कौन सी? खटीमा विधानसभा से विधायक है। उन्होंने सरकारी स्कूल से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया। उन्होंने सरकारी स्कूलों से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? जो इनकी रिटायरमेंट की आयु थी वो LIC के उनको बढ़ा दिया गया केंद्र सरकार ने, वो अब बढ़ाकर कितने कर दी गई है वो हमें बताना है। ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष या 75 वर्ष। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, 62 वर्ष। केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कर दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम विनिमय 1960 में संशोधन करके अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दिया। कितने कर दिए? 62 वर्ष कर दिए। साथ ही इससे पहले केंद्र सरकार ने LIC के अध्यक्ष MR कुमार, LIC अध्यक्ष कौन है? MR कुमार,
LIC के अध्यक्ष MR कुमार को 9 महीने के विस्तार की मंजूरी दे दी। कितने महीने के? 9 महीने को विस्तार को मंजूरी दे दी है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जनरल एम नरवणे ने हाल ही में भारतीय सेना में कितने शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल किया है? हाँ जी, भारतीय सेना में शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम की पहली खेप को शामिल कर लिया गया है। तो वो कितने शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम थे? ऑप्शन 5 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग, 12, 18 या 25। तो दोस्तों इसका आंसर है 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग। जनरल एम नरवणे ने हाल ही में दिल्ली कैंट के करप्पिया परेड ग्राउंड में समारोह के दौरान भारतीय सेना में 12 शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम पहली खेप को शामिल कर लिया है। कुल 100 ऐसे सिस्टम को आने वाले 2 वर्षों में भारतीय सेना में शामिल किया जाए। कितने? 100 सिस्टम को 2 सालों में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। अभी 12 को शामिल किया गया है। इस 492 करोड़ रुपए की लागत वाले शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम प्रोजेक्ट को भारत में DRDO और भारतीय सेना के इंजीनियर द्वारा डिजाइन किया गया है। हाँ, जो ये ब्रिजिंग सिस्टम था, इसको DRDO, इसका जो लागत थी वो 492 करोड़ रुपए थी, और इसको भारत के जो DRDO और जो भारतीय सेना के इंजीनियर है उनके द्वारा ये बनाया गया था या डिजाइन किया गया था। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिता की प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने लाख करोड़ रुपए की बिजली वितरण योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 1.03 लाख करोड़ रुपए, 2.03 लाख करोड़ रुपए या 3.03 लाख करोड़ रुपए या 4.3 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों इसका आंसर है 3.03 लाख करोड़ रुपए। हाँ जी, दक्षता में सुधार के लिए उपयोगिता की प्रणाली को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 3.3 लाख करोड़ रुपए लागत की बिजली वितरण योजना, किसको? बिजली वितरण योजना, बिजली को पहुंचाने, लोगों तक पहुंचाने की जो योजना है उसमें मंजूरी दे दी उसको। इस राशि में 97,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय भी शामिल होगा। क्या होगा? केंद्रीय परिव्यय भी शामिल होगा, जो सरकार का खर्च होगा। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में कुल तकनीकी और वाणिज्य हानि को करीब 21% से घटाकर 12% करना है। जो भी हमारी हानि होती है बिजली बनाने में, जो अभी 21% है, तो उसको अगले 5 सालों में उसको 21% से घटाकर 12% करना है इस योजना का उद्देश्य। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? किसको? वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। ऑप्शन है नीति आयोग, योजना आयोग या सी खेल मंत्रालय या डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो दोस्तों खेल मंत्रालय। हाँ जी, खेल मंत्रालय ने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन किक बॉक्सिंग के लिए एक विश्व निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है। ये क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडलकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण किया है? किसमें? तमिलनाडु के कुंडलकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है। कब किया था? 29 जून 2021 को। ऑप्शन जापान, रूस, नेपाल या बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, रूस। हाँ जी, रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडलकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया था। यह विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो भारत और रूस के जो संबंध है उनमें एक महत्वपूर्ण कदम है। रोसाटाम एक रूसी कंपनी है। रोसाटाम क्या? एक रूसी कंपनी है। कुंडलकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। टेक्नोलॉजी कौन दे रही है? रोसाटॉम, जो कि एक रूसी कंपनी है। इस संयंत्र में 6 इकाइयां हैं, जिनमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट क्षमता उत्पन्न होती है। हाँ, जो ये संयंत्र है इसमें 6 इकाई 6 यूनिट बनी हो, जिसमें से हर में से 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र KKNPP परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। हाँ जी, कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन से देश की क्रिकेट टीम भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा वनडे मैच यानी कि 428 मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? हाँ जी, इसका इस लिस्ट में भारत का पहले नंबर था, पहले पे भारत आता था, लेकिन अब इसको भी भारत को भी पीछे छोड़कर कौन सी टीम अब 428 मैच दुनिया में सबसे मतलब विश्व में सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है? ऑप्शन है श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका आंसर ए श्रीलंका। हाँ जी, श्रीलंका 428 मैच हारने के साथ ही दुनिया की सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है। श्रीलंका टीम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बन गई है। इस मामले में श्रीलंका ने अपने पड़ोसी देश भारत को पीछे छोड़ दिया है। इस सीरीज से पहले तक सबसे ज्यादा वनडे मैच हारने के मामले में भारतीय टीम शीर्ष पर थी, लेकिन लगातार 2 मैच हारने के बाद श्रीलंका टीम टॉप पर आ गई है। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 428वां मैच गंवाया और इस तरह इंग्लैंड वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच हारने वाला देश बन गया है। कौन? श्रीलंका। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? केंद्र सरकार ने एक क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, तो उसका नाम हमें को बताना है। ऑप्शन है असम, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका आंसर है नागालैंड। हाँ जी, केंद्र सरकार ने नागालैंड को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून के अंतर्गत 6 और माह के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया, कहते हैं 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया है। यह अवधि दिसंबर के अंत तक लागू होगी। ये अवधि कब तक लागू है? दिसंबर के अंत तक लागू रहेगी। अफसफा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी भी वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है। अफसफा के अंतर्गत क्या होता है? सुरक्षा बल कहीं भी अपना अभियान चला सकते हैं और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। बता दें कि नागालैंड में दशकों से अफसा लागू है। क्या लागू वहाँ पे? अफसफा। अफसफा से क्या होता है? वो जो भी सुरक्षा बल है कहीं भी जाके अपना अभियान चला सकते हैं और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अफसफा के क्या होता है? इसके तहत जो भी सुरक्षा बल है उनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अभी कहाँ पे? नागालैंड में दिसंबर 2021 तक ये लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।